everyone, again welcome back in Medical Awards. So I hope you all will be well. Today is the 10th of March and Thursday. So today we discuss about psychology. ओके वैसे तो आपने साइकोलॉजी अभी तक पढ़ी नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है साइकोलॉजी का. बट नॉर्मली आपको कॉमनली ये पता होगा कि साइकोलॉजी मीन्स क्या होता है. जैसे अगर हमें किसी को बोलना होता है मेंटल हो क्या, तो हम क्या बोल देते हैं साइको हो क्या. तो मतलब ऐसे कॉमनली से पता चल रहा है कॉमन सेंस से कि साइको जो है वो कुछ मेंटल से रिलेटेड है ना. तो कुछ ऐसा होता भी है. चलो लेट्स स्टार्ट देखते हैं. जो साइकोलॉजी है उसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है. वैसे नॉर्मली साइंस के जितने भी वर्ड है ग्रीक या लैटिन से ही लिए जाते हैं. ओके कॉमनली. सो साइकोलॉजी कहाँ से लिया गया है? ग्रीक से, ग्रीक वर्ड से. साइकोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट साइको एंड नेक्स्ट इज लॉगस. साइको एंड लॉगस. साइको मीन्स क्या होता है? सोल, स्टडी ऑफ सोल. और लोगस मीन्स स्टडी ऑफ. सो दोनों को अगर मिलाएंगे साइकस मीन्स सोल, लोगस मतलब स्टडी ऑफ. सो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल. ओके साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोल, आत्मा की स्टडी या आत्मा का अध्ययन, ऐसा कुछ. ओके इट मीन्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल. वही आ गया ना, आत्मा की स्टडी क्या होगी? साइकोलॉजी. स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल. The word soul was used indefinitely and there were many interpretations that could be given to it. जो सोल वर्ड है साइकोलॉजी के लिए दिया गया है उसमें बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस आई थी पहले ही समय में, और इंडेफिनेटली यूज़ हो रहा था. मतलब इसमें कोई क्लियरिटी नहीं थी. मतलब जैसे हम बोले साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल, बट इसमें कोई स्टडी नहीं है. मतलब इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है. ओके सो later on William James used term mind which is replaced soul. बाद में क्या हुआ, एक साइकोलॉजिस्ट आए विलियम जेम्स, उन्होंने क्या कहा कि जो सोल है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए माइंड से. सो साइकोलॉजी क्या बन गया? स्टडी ऑफ माइंड. ओके मतलब पहले इसकी डेफिनेशन थी साइकोलॉजी की स्टडी ऑफ सोल, लेकिन बाद में क्या आ गई? स्टडी ऑफ माइंड. ओके एट टाइम पास इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी चेंज्ड. जैसे टाइम गुजरता गया साइकोलॉजी का मीनिंग बदलता गया. Those who studied what was called mind found that they could neither see it nor understand it because mind और soul are abstract. जो लोग इसकी मतलब स्टडी कर रहे थे साइकोलॉजी की, जो साइकोलॉजिस्ट थे और जो आए, उन्होंने कहा कि जो माइंड है वो ना तो हम उसको देख सकते हैं ना ही समझ सकते हैं. जब हम किसी चीज़ को ना देख सकते हैं ना समझ सकते हैं तो उसको पढ़ेंगे कैसे? ठीक है ना. जैसे सोल था वैसे ही माइंड है. तो सोल और माइंड में कोई डिफरेंस नहीं है. ना तो हम सोल को देख सकते हैं ना ही माइंड को, और दोनों को समझ भी नहीं सकते. तो पढ़ेंगे कैसे और दूसरे को पढ़ाएंगे कैसे? सो फिर जो मतलब नए नए साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने ये बात बोली कि जो माइंड और सोल है वो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब इंडेफिनेट है. सो उसके बाद सीइंग इट दैट मीन दे हैड टू स्टडी द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन एंड देयर बिहेवियर. बाद में लास्ट में एक क्लियर डेफिनेशन निकल के आई साइकोलॉजी की, जो कि थी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड देयर एक्टिविटीज़. स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड देयर एक्टिविटीज़ कॉल्ड साइकोलॉजी. ये क्लियर डेफिनेशन थी. माइंड और सोल इसलिए नहीं है क्योंकि उनको ना ही हम देख सकते हैं ना ही समझ सकते हैं, तो उसकी स्टडी कैसे होगी. लेकिन किसी भी पर्सन के बिहेवियर को, उसकी एक्टिविटीज़ को हम देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं. सो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड देयर एक्टिविटीज़. एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी का एवोल्यूशन कैसे हुआ? स्टडी ऑफ सोल. फर्स्टली क्या हुआ, हमने स्टडी ऑफ सोल देखा पर वो थोड़ा उसमें इंडेफिनेट थे. सो स्टडी ऑफ माइंड रखा गया, बट उसके बाद उसमें भी इंटरप्रिटेशंस थे. तो फिर उसके बाद क्या है? स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस. कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस का मतलब आपको पता होगा. कॉन्शियस जैसे हम लोग हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं सब कुछ. अनकॉन्शियस वो होते हैं जैसे कॉमा वाले लोग देखे होंगे, ना तो कुछ समझ सकते हैं ना बोल सकते हैं, बस ऐसे ही लेटे रहते हैं. लेकिन सबकॉन्शियस क्या होता है? जो हमको सुन सकता है, समझ सकता है, बट हमको आंसर नहीं कर सकता है. हमको समझ रहा है, सुन रहा है, बट वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहा. ओके सो ये हो गया स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस. लेकिन उसमें भी कुछ इंटरप्रिटेशन होंगे. उसके बाद क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर, जो कि एग्जैक्ट डेफिनेशन थी. सो अभी ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट है. एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी कैसे हुआ? फर्स्ट सोल आया, फिर माइंड आया, उसके बाद कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड लास्ट इज द
स्टडी ऑफ बिहेवियर। ओके, सो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सिगमंड फ्रॉइड इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। बिहेवियर इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो ह्यूमन बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कॉग्निटिव बिहेवियर, कोनेटिव बिहेवियर एंड देन अफेक्टिव बिहेवियर। ये 3 है। कॉग्निटिव बिहेवियर क्या है? इट मीन्स मेंटल एक्टिविटीज़। इसमें मेंटल एक्टिविटीज़ आएंगी और हेड से जो भी होंगी, जो भी मतलब अपने दिमाग से रिलेटेड होगा, वो सब कॉग्निटिव में आएगा। थिंकिंग, सोचना, दिमाग से ही करते हैं। लर्निंग, याद करना, हम दिमाग से करते हैं। जजमेंट, किसी को जज करना, दिमाग से ही होता है। इमेजिनेशन, कुछ चीज़ को सोचना, वो भी दिमाग से ही हो रहा है। रीजनिंग, किसी चीज़ का रीज़न देना, वो भी दिमाग से हो रहा है। सेकंड इज द कोनेटिव बिहेवियर। इट मीन्स मोटर एक्टिविटीज, स्किल्स और बाय हैंड, कोई भी फिजिकल वर्क करना, लाइक वॉकिंग, राइडिंग, ड्राइंग, रनिंग, ईटिंग, कुकिंग, वो सब चीज़ें किस में आएंगी? कोनेटिव में। लास्ट इज द अफेक्टिव बिहेवियर। इट मीन्स फीलिंग, इमोशंस और बाय हार्ट, जो भी अपनी जितनी भी इमोशंस हैं वो सब चीज़ें किस में आएंगी? अफेक्टिव में। हैप्पी, सैड, एंगर, लाफ, ये सब चीज़ें सब इसी में आ जाएंगी, अफेक्टिव में। फादर ऑफ साइकोलॉजी इज द विल्हम वुंट। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉइड एंड फादर ऑफ साइकोलॉजी इज द विल्हम वुंट। याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। मतलब साइकोलॉजी किसने दी थी? विल्हम वुंट। बट साइकोलॉजी का जो ग्रोथ है वो किसने ग्रोथ कराने के बाद फादर कौन बन गया था? सिगमंड फ्रॉइड। ओके, बिहेवियर इट इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। ये एक डेफिनेशन है, ये देखिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इट इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। ये किसने दी? वाल्टर बोवर्स पिल्सबरी ने। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देती हूँ, अगर कोई डेफिनेशन के आगे किसी साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मतलब जो भी कोई है, उसका अगर नाम दिया गया है या वो डेफिनेशन WHO के थ्रू है, तो आपको क्या एग्जैक्ट लिखनी पड़ेगी। अगर इसकी जगह आपने R कर दिया या इसको गायब कर दिया तो वो मार्क कट हो जाएंगे वहाँ पे एग्जाम में। सो जो डेफिनेशन होगी उसको एग्जैक्ट वैसे ही उतारना है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्कोप ऑफ साइकोलॉजी देखेंगे। अभी ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। ये किसी थी? वॉल्टर बॉवर्स पिल्सबरी। सो आई थिंक ये बहुत ईजी थ्योरी थी, सो आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, प्लीज़ सपोर्ट करिए। ओके, थैंक्स।